बाबूजी सरकारी काम से राज्य के बाहर भ्रमण पर थे। स्टेशन से उतरकर हीनानंद अपने परिवार के साथ लगभग 2 घंटे में अपने आवास पर पहुंचे पटना। 3 दिनों के बाद बाबूजी भ्रमण से लौटे। रात्रि में शिव चर्चा का दौर चलता रहा। बाबूजी ने हालचाल पूछा और कहा, मैंने तो माना किया था कि पटना अभी मत आइए, बहुत गर्मी है, पर वे किसी की सुनते तो हैं नहीं। जब देखो तो अपने मन की करते हैं। नहीं बाबूजी, मेरे साहब ने कहा था पटना पहुंचोगे तो झूमकर बारिश होगी, जबकि पूरे रास्ते में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं थी। यहाँ पहुँचते ही ऐसी बारिश हुई कि पूरे मैदान में 3-4 इंच पानी भर गया था। जगन्नाथ ने कहा। बाबूजी ने एक गर्भयुक्त ठहाका लगाया। हाँ, तब तो सचमुच ही उसकी भविष्यवाणी खरी उतरी। उसको बचपन से ही भविष्यवाणी वगैरह का शौक था, अभी भी है। हम सब उसको मना करते रहते कि ये सब बंद करो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद से सब कुछ सीखा। शुरू से ही हड्डी खोपड़ी घर में लाते रहते और मैं बाहर फेंकवाता रहता था। मैं ऑफिस जाता, इधर चुपके से फिर अपने रूम में लाकर रख लेते थे। अपनी श्रद्धेय के बचपन की बातें सुनने में भोला और जगन्नाथ को काफ़ी आनंद मिलने लगा। दोनों कभी कुछ पूछते तो कभी कुछ। बाबूजी उनका जवाब देते नहीं अघाते। वे दिनचर्या के पक्के थे। वक्त पर खाना पीना, वक्त पर सोना उनकी आदत थी। 25-30 सालों से नौकरी में रहने के कारण उनका जीवन एक विशेष सांचे में ढल गया था। फिर भी आगंतुकों के आतिथ्य में आज काफ़ी देर हो गई। समय का पता ही नहीं चला। रात के 10 बजने वाले थे। माँ बार बार आती और इन्हें गपशप करते देख वापस लौट जाती। संस्कारशील चित्त ने कभी व्यवधान की चेष्टा नहीं की। अंदर जाकर सहायक से कहा, जाओ जाकर साहब से पूछो खाना अभी लगेगा या नहीं। बाबूजी ने भीतर के कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर खाना लगाने को कह दिया। तब तक जगन्नाथ ने कहा, बाबूजी, साहब की बचपन की बातें तो हमने सुन ली, लेकिन कुछ शिव चर्चा कीजिए ना। क्या करूं, बोलो। चर्चा? तब से क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है शिव चर्चा। चर्चा तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर और कुछ जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। तो बताइए ना। फिर क्षण भर रुक कर बोले, आपने तो रामचरितमानस को विस्तार से पढ़ा है। साहब से कई बार सुना है कि मानस आपको कंठस्थ है। उसमें शिव की परिकल्पना कैसी है? हाँ, मैंने मानस को कई बार पढ़ा है। मुझे यह काव्य बहुत पसंद है। उसमें भगवान शिव का चित्रण किस रूप में हुआ है? ईश्वर और गुरु दोनों रूपों में, बाबूजी ने कहा। तो क्या तुलसीदास मानते हैं कि शिव गुरु हैं? कौन नहीं मानता कि शिव गुरु हैं? शिव तो गुरु हैं ही। गुरु का मूल रूप में अर्थ ही होता है शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गोस्वामी जी ने ही कहा है ना। यह सुनते ही जगन्नाथ पूछ बैठते हैं, तो क्या वेदों ने भी शिव को गुरु माना है? बाबूजी कहते हैं, वेदों में शिव के गुरु स्वरूप का वर्णन नहीं है। वेद नहीं मानता, पर उपनिषद और अन्य धार्मिक व आध्यात्मिक की पुस्तकें उनके ज्ञानदाता स्वरूप का प्रमाण देती हैं। तुलसीदास एक कवि हैं और कवि तो कल्पना करता ही है। कवि की यह कल्पना आगे जाकर ऐतिहासिकता के अट्टालिका पर ही खड़ी है। उनकी मात्र कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ की धरातल पर अवस्थित है। बाबूजी, इसको थोड़ा ठीक से समझाइए ना। सभी ने एक स्वर से कहा। चलो भोजन के बाद बात करते हैं। यह बोलते खाना खाने के लिए बढ़े। देखो, गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस में शिव को परमात्मा और गुरु दोनों रूपों में अंकित किया गया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रीधा विश्वास रूपिणो, या भयाम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमीश्वरम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत वंद्यते। इस श्लोक में भवानी और शंकर की ब्रह्मा रूप में वंदना की गई है। यह शिव और शक्ति का संयोग है।
दूसरे श्लोक में गुरु रूप में शिव की वंदना की गई है। इसमें गुरु नित्य हैं, बोधमय हैं, अर्थात ज्ञान के स्वरूप और नित्य हैं। शेष सारा ब्रह्मांड अनित्य है, मरण धर्मा है। सारी पृथ्वी चराचर सहित उत्पन्न और समाप्त होती रहती है। उत्पत्ति, विकास और प्राभव अर्थात परिवर्तन या विनाश इसके स्वभाव हैं, जबकि शिव गुरु के रूप में इन गुणों से परे हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। यहाँ भी तुलसी लिखते हैं कि गुरुओं के गुरु त्रिभुवन के गुरु शिव हैं। नागलोक, नरलोक और देवलोक में आप गुरु रूप में पूजित हैं। माँ पार्वती के मुख से स्पष्ट किया गया है कि मेरे शिव सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं, योग, ज्ञान और वैराग की खान हैं। गुरु रूप में उनका शिष्य बनकर उनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव कल्पतरु की तरह सब कुछ देते हैं, इसलिए उन्हें अवधरदानी भी कहा गया है। वे शिव तत्व में शिष्य को समाविष्ट एवं स्थापित कर देने की दया करते हैं। शिव गुरु से दया की याचना करना शिष्यों का प्रथम, सर्वोत्तम एवं आवश्यक कार्य है। बाबूजी की ये बात सुनकर एहसास हुआ कि हमारे वाग्मय में महाकाव्य रामचरितमानस ने भी भगवान शिव के गुरु स्वरूप को मान्यता दी है। साहब की बातों का प्रमाणीकरण अब साक्ष्य देने लगे थे। तुलसीदास ने रचनाकार के रूप में भगवान शिव के गुरु रूप की चर्चा की है। शिव का सुंदर, मोहक और अपूर्व वर्णन मानस में मिलता है। वे कहते हैं, आदि गुरु शिव के चरणों का ध्यान भव सागर से पार जाने की सिद्ध नौका है। मानस में भगवान शिव की विशद व्याख्या सुनने के बाद साहब की यह बात अक्षरशः सही साबित हो रही थी कि मेरे बाबूजी मानस की जो व्याख्या करेंगे वो शायद कम ही लोग कर पाएंगे। आज समझ में आया उनके ज्ञान का स्तर। निस्संदेह हमारे समाज के लिए एक आदर्श हैं बाबूजी। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमीर आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों, गुरु भाई गुरु बहनों के बीच वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।